नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो अकेला रहना पसंद करता था और हर गैंग के डॉन उसको अपनी गैंग में लाना चाहते थे। थोड़े समय के लिए उसने सबके साथ काम भी किया। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं योगेश पराड़कर उर्फ परडिया की। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये व्यक्ति द लोन वुल्फ के नाम से मशहूर था। द लोन वुल्फ यानी एक अकेला भेड़िया। उस जमाने में एक अंग्रेजी फिल्म आई थी, उस फिल्म का ये नाम था द लोन वुल्फ। जब भी योगेश को किसी को ठिकाने लगाना होता था तो वो अकेले उस काम को कर दिया करता था। उसको नाम से सभी लोग जानते थे, मगर बाय फेस उसको लोगों ने बहुत कम देखा था। योगेश पराड़कर कांजुरमार्ग का रहने वाला था। बचपन से वो उसी इलाके में रहा। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ हुआ करता था। क्रिकेट खेलते खेलते कब उसने हाथों में बल्ला छोड़ हथियार उठा लिए, किसी को कुछ पता नहीं चला। उसकी ना तो किसी से दोस्ती थी ना ही दुश्मनी, मगर वो एरिया ऐसा था जहां भाइयों दादा लोगों की काफ़ी इज्जत हुआ करती थी। कांजुरमार्ग में ऐसे लोगों के मंदिर भी बने। एक ज़माने में अशोक जोशी का उस एरिया में बहुत नाम चला करता था। वहाँ से ही युवाओं में अशोक जोशी जैसा रुतबा पाने की उनके अंदर ललक उठी। एक दिन छोटा राजन गैंग के लगभग 25 लोग 10 गाड़ियों में आकर वहाँ पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद अशोक जोशी के लोग उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। बताया जाता है जिन्होंने छोटा राजन के लोगों को वहाँ से खदेड़ा था, उनमें से एक योगेश पराड़कर भी था। ये वो समय था जब छोटा राजन दाऊद के करीब आने में जुटा हुआ था। छोटा राजन दाऊद के साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। जब छोटा राजन के लोगों को अशोक जोशी के लोगों ने भगा दिया था तो भागने के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर छोटा राजन के लोगों की गाड़ियां सीज कर ली थी। लोगों को पकड़ लिया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। बताया जाता है कि उस समय के होम मिनिस्टर के पास दाऊद ने फ़ोन किया और कहा कि ये मेरे लड़के हैं, उनको छोड़ दिया जाए। पता नहीं दोनों में किस बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जिसके बाद लड़कों को छोड़ दिया गया, मगर पुलिस वालों ने उनको उनके हथियार वापस नहीं किए। उस दिन के बाद से योगेश पराड़कर मानो जैसे खुल सा गया था। क्राइम की दुनिया में पहली जीत हासिल कर उसने अब यही रास्ता पकड़ लिया। उस इंसिडेंट से अशोक जोशी काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे कर योगेश अशोक जोशी के करीब आने लगा। अशोक जोशी अरुण गवली के लिए बड़े भाई की तरह था। योगेश की जान पहचान अशोक जोशी के थ्रू अरुण गवली से हो जाती है। डी कंपनी के लोगों की जो गाड़ियां और हथियार पकड़े गए थे, उसका उनको बदला लेना था। 1988 में अशोक जोशी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। अशोक जोशी का कत्ल कैसे और कब हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। जिनको देखना हो वो देख लीजिएगा। डी कंपनी के लोगों ने पुणे जा रहे अशोक जोशी को मार डाला। उस हमले में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। अशोक जोशी के मरने के बाद उसके लोग, जिनमें माया डोलस और दिलीप बुआ भी थे, वो डी कंपनी में चले जाते हैं। योगेश पराड़कर अकेला पड़ जाता है। इसको देखते हुए वो दगड़ी चाल में जाकर अरुण गवली की शरण ले लेता है। योगेश पराड़कर ने गवली के कई बड़े बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचाया। योगेश अकेला जाना पसंद करता था और बड़े ही तेजीपन से वो वारदात कर डालता था। योगेश पराड़कर कहता था कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे टारगेट बता दीजिए। पुलिस को भी योगेश के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस रिकॉर्ड में कभी उसका नाम नहीं आया, ना ही उस पर कभी पुलिस का शक गया। कहते हैं जब गैंग के लोग ग्रुप में शराब पीते थे तो योगेश पराड़कर अकेले दूर बैठकर शराब पीता था। उसकी चारों तरफ नज़रें होती थी। वो चारों तरफ अपनी नज़रें इसलिए रखता था ताकि उन पर कोई हमला ना कर दें। परडिया और राजू बटाटा, इन दोनों जोड़ियों को अरुण गवली की किलिंग मशीन कहा जाता था। जब भी पुलिस को गवली के लोगों पर शक होता था तो वो
अपने उन लोगों को आगे कर देता था जो किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते थे। बाद में वो लोग जेल से वापस आ जाते थे। अरुण गवली ने योगेश पराड़कर को छुपा कर रखा, इसलिए उस पर किसी ने हाथ नहीं डाला। 1993 में शिवसेना का MLC रमेश मोरे अंधेरी से अपने घर से निकलकर लोगों के साथ अपने ऑफिस में जा रहा था, तो तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसको वहीं पर ढेर कर देता है। इस वारदात को अंजाम दिया था योगेश पराड़कर ने। कहते हैं गवली के कहने पर योगेश के पीछे एक लड़का जाता था, उसका नाम था रवि कदम। अरुण गवली उसको पीछे इसलिए भेजता था कहीं योगेश मुसीबत में ना पड़े। उसको बचाने के लिए गवली रवि कदम को योगेश के पीछे भेजता था। रमेश मोरे की हत्या के बाद योगेश पुलिस की नज़रों में आ जाता है। कहते हैं 9 साल तक योगेश अकेले घटनाओं को अंजाम देता रहा, मगर वो पुलिस के कभी हाथ नहीं लगा। 6 से 7 कत्ल उसने किए और 7 से 8 लोगों को उसने जख्मी किया। एक दिन पुलिस की नज़रों में रवि कदम आ जाता है। पुलिस को अब उसकी तलाश थी। योगेश पराड़कर तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले रवि कदम को पकड़ना था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि रवि कदम चेंबूर के इलाके में है। पुलिस को यह भी शक था कि योगेश पराड़कर भी वहीं होगा। पुलिस का शक सही साबित हुआ। रवि कदम को ढूंढते ढूंढते पुलिस को योगेश भी मिल जाता है। योगेश अकेला था। पुलिस के मुताबिक योगेश और उनका आमना सामना हुआ। योगेश ने जब पुलिस को देखा तो उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, जैसे कि वो पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार था। मगर पुलिस के आगे किसकी चल सकती थी। पुलिस ने योगेश को वहीं पर ढेर कर दिया। रवि कदम वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बीतने के बाद रवि कदम ने 3 बड़े बिल्डर्स को धमकी देनी शुरू कर दी और वो धमकी योगेश पराड़कर के नाम पर उनको दी जाती थी। वो कहता था कि मैं योगेश पराड़कर का आदमी हूँ। उस दौर में अरुण गवली जेल में था। रवि कदम पुणे में अपना पैर जमाने में लगा था। उसको पैसों की जरूरत थी। एक दिन ऑफिसर ACP मुलानी रवि और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। जब इनकी इंटेरोगेशन हुई तो पता चला कि जिस योगेश पराड़कर का नाम लेकर ये पैसा मांगता है, उसके एनकाउंटर को हुए 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। योगेश पराड़कर, जिसको बहुत ही कम बोलने की आदत थी, जिसको क्रिकेट खेलने का शौक था, उसने क्राइम का रास्ता ऐसा पकड़ा कि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद वो मारा गया। तो दोस्तों, ये थी योगेश पराड़कर उर्फ परड्या की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।